नमस्कार। आप सभी का सेलिब्रिटी कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हमारे साथ एक बहुत ही महान पर्सन जुड़ने वाले हैं। वो इंदौर के नंबर 1 प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। डीएवीवी में वो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। और फ्रेंड्स, 20 साल में उन्होंने हजारों बच्चों को प्लेसमेंट्स दी है। देश में विदेश में उनका भविष्य उज्जवल बनाया है। और साथ ही साथ वो बहुत ही बड़े गणेश भक्त भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश सर। ओके सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभी कैसे हो? सर आई एम गुड, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन। ओके थैंक ग्रेट सर। तो सर, सबसे पहले मैं और मेरे जितने भी दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी यहाँ तक की जर्नी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस मुकाम यू। पर पहुंचे। हाँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था अल्फा इंडस्ट्री लिमिटेड करके है एज ए टेली इंजीनियर। तो आई जॉइन एज ए टेली इंजीनियर और फिर मैं वहीं पे प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था सीईओ का। आई वॉज इनटू डे टू डे प्लानिंग एंड ऑल, तो उनको असिस्ट करता था उनको डे टू डे प्लानिंग प्रोडक्शन प्लान एंड ओके। ऑल। और उसके बाद मैं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू सर्व यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड नेशन to join as a training personnel. So उसके बाद I joined Institute of Business Studies, JVR University as a training personnel. तो जब से मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट में हूँ, कैंपस प्लेसमेंट में। और उससे पहले मैंने बता ही दिया कि मैं प्रोडक्शन प्लानिंग में था और मेंटेनेंस वगैरह सब मुझे आता यस। था। तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ है पूरी जर्नी। और उससे पहले मेरा जो एजुकेशन ओके। है वो बाहर से हुआ है। मेरा बाकी का एजुकेशन पूरा इंदौर से हुआ है और मेरा MBA IMS से ही है। तो बड़ा ही फेवरेट ओह समझता हूँ कि यस, मैं MBA फ्रॉम IMS। वाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ग्रेट मैं सर। आप जाके अलमनी थे, अब आप वहीं पर प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। हाँ, दैट्स ग्रेट। बड़ा अच्छा लगता है। और उसी इंस्टीट्यूट में हूँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ। तो बड़ा ही नॉस्टैल्जिक इफेक्ट आता है कि अरे वाह, देखिए देखिए अपने उन्हीं गुरुजनों के साथ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्हीं लोग उन्हीं का मतलब आशीर्वाद अभी भी है। तो वैसे भी कहा जाता है ना कि माता पिता और गुरु तीनों का आशीर्वाद आपके साथ है। और तो आपके लिए इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो अभी तक उन्हीं का आशीर्वाद कायम है। इस तरीके ग्रेट। से पूरी जिंदगी में। ऑसम। बहुत ही आपने सुपर्ब जर्नी हमें बताई है सर। सच में आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो सर, आपसे आप जानना चाहेंगे कि जो कैंपस में होते हैं, मीन्स बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो सारा काम कैसे होता है? आप अपना काम सारा कैंपस में कैसे मैनेज करते हैं? आपसे आप जानना चाहेंगे सर। कि जो मेरी कैंपस प्लेसमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हर साल एक नई कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स की टीम बनती है जो जिसका नाम प्लेसमेंट सेल है। वो प्लेसमेंट सेल मेरे साथ काम करती है और ईयर वो हम लोग उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रोसेस में हम लोगों की। उसके बाद फिर एक्सपीरी बनता है। और फिर हम जितने भी हमारे कैंपस होते हैं, कैंपस पूरी इंडिया की कंपनीज को हम लोग बुलाते हैं। इवन बाहर की कंपनीज को बुलाते हैं हम लोग, आउट ऑफ इंडिया की ओ। गल्फ वगैरह की कंपनीज आती हैं। और तो पूरी कंपनीज को हम लोग अपने इन्वाइट करते हैं फॉर कैंपस प्लेसमेंट की। ये हमारे स्टूडेंट इस तरीके हैं और हम लोग जो भी स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। when we invite the company, जब कंपनी को इन्वाइट अपना एक्सेप्ट कर लेती हैं। और उसके बाद हम लोग उनको प्रोसेस के लिए बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं। हम लोग उनको डेज देते ओ। हैं कि 0 डे 1 डे 2 ऐसा होता है। डे 0 से चालू होता है प्लेसमेंट। डे 0 मतलब फर्स्ट टाइम। तो हमारे यहाँ सभी लीडर ब्रांड्स इंडिया के हम लोगों के साथ हमारे क्लाइंट हैं। हम लोग कैंपस प्लेसमेंट के साथ करते हैं। डेलॉइट है, एचडीएफसी बैंक है, एलजीसी म्यूचुअल फंड है, कोलगेट है, आईटीसी है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन है, केजी सीमेंट है, सिल्वर सीमेंट है। लॉट ऑफ कंपनीज मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं। एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये सब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं कैंपस। तो हर साल वो लोग आते हैं और स्टूडेंट्स को पिक करते हैं अपनी ओ। स्पेशलाइजेशन के साथ, मार्केटिंग फाइनेंस के साथ, कॉमर्स, इसी में। जैसे कि ई वाओ कॉमर्स सर। की बात करें तो हम लोगों का फ्लिपकार्ट वगैरह भी हमारे कैंपस करती है।
अमेजोन हमारे यहाँ कैंपस में आता है, अलग अलग प्रोफाइल से। तो हर इंडस्ट्री से हमारे यहाँ कैंपसेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए कैंपस करने के लिए आता है। इस तरीके से पूरी ओके, प्रोसेस होती है। और जब स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ सरस्वती कुंड है छोटा सा। जब स्टूडेंट प्लेस हो जाता है, तो स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है कि उस पोल में डिप हो, वो स्टूडेंट उस पोल में डिप होता है। ओह, तो इस हाँ, तो ये एनएस का बड़ा ही यूनिक ट्रेडिशन है। और स्टूडेंट्स प्लेस होने के बाद ही सरस्वती कुंड में डिप होता है। तो ओके, इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है हमारी कैंपस में। ओके सर। ये सच में आज हमें आपसे ये सब चीजें जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि कैंपस में पूरा ये सब काम कैसे होता है। तो सर, जो वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, मीन्स जो इंटरव्यू होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फेस होता है किसी के भी प्लेसमेंट के लिए। और सर, आप तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके और उनके भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य यानी कि कंपनीज के बीच का हम बोल सकते हैं ब्रिज है आप उनके लिए। और ये सच में सर एक बहुत ही ग्रेट वर्क है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यूज में मीन्स आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आते होंगे। मे भी कुछ बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते होंगे, कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए होते होंगे। तो सर, आप उनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या क्या आप ऐसे टिप्स उनको बताते हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए when they are with the meet with the company? बिल्कुल बताइए बिल्कुल, सर। जैसे हाँ मैं स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट जो होते हैं इज नॉट ए वन डे जॉब। ऐसा नहीं होता। कैंपस प्लेसमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होता है अपने ऊपर। क्योंकि इसमें अलग अलग हर कंपनी अलग अलग स्किल सेट से आपको इवेलुएट करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अपने प्रोसेस रखती है। कुछ रिलेशन टेस्ट होते हैं, फिर दो रिलेशन टेस्ट होते हैं। एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और एक नॉर्मल से कई बार कुछ कंपनीज आई कई टेक्निकल टेस्ट होती है, फाइनेंस की कुछ कंपनीज होती हैं। फॉलोड बाय वो लोग जो डिस्कशन करते हैं, फॉलोड बाय राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनीज के साथ। तो स्टूडेंट्स को जब कैंपस स्पेशली में एंटर करता है, तभी से कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करी जाती है। तो स्टूडेंट्स को ओके, रेगुलरली अपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट ये हर 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 राउंड जो होता है वो एलिमिनेशन होता है। तो हर राउंड में बिल्कुल, आपको एलिमिनेट नहीं होना है यदि, तो आपकी प्रिपरेशन डे जीरो से चालू करें। हर हर थोड़ा थोड़ा सा पड़े कैंपस प्लेसमेंट। तो उसमें क्या बिल्कुल, होता है कि आपने आवाज एप्टीट्यूड करा है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह। आप जब फाइनेंस की कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग या एक्सेल से अच्छा अच्छी तरीके से इंटरव्यूज देती हैं। तो ये करना उसमें ऐसा नॉर्मली प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए कि आज ही से वो तैयारी करें पहले। और जहाँ पर उनको लगता है कि जहाँ पर उनकी स्वॉट एनालिसिस करे हर स्टूडेंट, जिससे अपनी स्ट्रेंथ जानता हो, अपनी वीकनेसेस पे वो काम कर सके। उसके साथ क्या अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आराम से रिसर्च कर सकता है लास्ट ईयर कैंपस जो जो आए हैं। और जो भी इसके फैक्ट हैं वो कुछ तरीके से कॉम्पिटिशन इज देयर। तो उसके हिसाब से उसको हर स्टूडेंट को बिल्कुल, अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसे लगता है कि हाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो यू शुड वर्क ऑन दिस कम्युनिकेशन। उसे लगता है कि इसका नॉलेज पार्ट में जो वीक है, उसको नॉलेज इंक्रीज करना है। जनरल बिल्कुल, अवेयरनेस के स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस के बारे में नहीं पता होगा। जनरल अवेयरनेस जो चीज़ें होती है, जो जनरल अवेयरनेस का मतलब है यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, वो पता होना चाहिए। यदि मैं बोलूँ कि जीडीपी आज इंडिया कितना चल रहा है, या आप इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी चल रही है, या जो भी आने वाले सीजन में आने वाले टाइम में कौन सा अच्छा एप्लीकेट करेगा मार्केट। या यदि मैं बोलता हूँ कि जैसे बैंकिंग बैंकिंग की कंपनी आ रही है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, एनएबी क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। छोटे छोटे क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे अपना इंटरव्यू इस तरीके से प्लान करना है, मुझे लिए नॉलेज। तो स्टूडेंट डे जीरो से ओके, अपने तैयारी करें, और ग्रेजुअली फिर उसको आगे तक अपनी तैयारी को आगे तक ले जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन था कि क्या क्या उनको और ध्यान रखना चाहिए। देखिए हर हर कंपनी किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है, किसी स्टूडेंट को नहीं करती। तो नहीं करती, वो अपने आप को रिजेक्ट नहीं मानती।
इज अ मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उनको बिल्कुल। जो इज अ मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट को पिक नहीं किया तो उस स्टूडेंट में कैलिबर नहीं है, उसमें कैलिबर होगा, लेकिन उस कंपनी की रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही है, इस कारण से कैंडिडेट को नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गया, उससे डीमोटिवेट कई बार स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि नहीं सर मैंने 4 इंटरव्यू दे दिए, मैं चारों में रिजेक्ट हो गया हूँ। इट डजंट मीन, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, हम लोग भी मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप 4 इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हैं और आप नहीं हो रहे हो, तो इट डजंट मीन कि आपने कैपेबिलिटीज नहीं है, यू हैव कैपेबिलिटी। यदि आप IIMS में आए हो तो आप कैपेबिलिटीज आपकी हैं, जब भी आपका एडमिशन यहाँ पर हुआ है, तो स्टूडेंट्स को उतना मोटिवेट बिल्कुल। हैं हम लोग। उसके अलावा फैकल्टीज हमारी बहुत अच्छी होती है, तो फैकल्टीज भी हमें टाइम टू टाइम उनके इंटरव्यू प्रोसेस में, उनके इंटरव्यूज में वो लोग अपने इनपुट देते हैं, हमें बिल्कुल। क्वेश्चन देते हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज कराते हैं ताकि ओ, स्टूडेंट्स इस तरह से प्रिपेयर हो सके। तो ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से करना है ये इसके ट्रेनिंग में हम लोग देते हैं, ग्रुप डिस्कशन प्रॉपरली होना चाहिए। कहते हैं ना, आपने टर्म बिल्कुल। सुनी होगी, स्टूडेंट जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो फिश मार्केट बनाते हैं। फिश मार्केट के यहाँ पर ये होता है कि सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलना चाहिए, लेकिन प्रोसेस ये होती है कि हर स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिले टू से अबाउट पर्टिकुलर जो भी टॉपिक, तो स्टूडेंट्स को बस प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन। तो ये पूरी यस। प्रॉपरली जो प्रोसेस है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से चालू करनी चाहिए कैंपस से, बिल्कुल। क्योंकि जनरली कैंपस से थर्ड सेमेस्टर के एंड में कैंपस से स्टार्ट होता है थर्ड सेमेस्टर, तो आपके पास पूरा एक साल होता है अपने प्रिपरेशन करने, इस तरह से पूरी प्रोसेस स्टूडेंट। ओके। दैट्स ग्रेट सर, आपने भी सच में हमें बहुत सारी नॉलेज दी कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं और स्टूडेंट्स को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा खुद को मोटिवेट करना चाहिए। और हमारे साथ रोहित त्रिवेदी भाई भी जुड़े हैं, ईस्ट और वेस्ट, अवनीश सर इज वेस्ट, बिल्कुल सर। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बस चल रही है कि आपकी जो आवाज है वो हमारे दर्शकों को क्लियर नहीं है। आपकी देखिए सर, हमारे दर्शक कमेंट कर हमें बता रहे हैं कि जो आपकी आवाज है वो क्लियर नहीं है और लाउड भी नहीं है। तो सर या तो कुछ वॉइस का प्रॉब्लम होगा, आप या तो ऐसा कीजिए, अपने ये हेडफोन को हटा दीजिए, या यस सर, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। वन सेकेंड। हेलो। यस सर। दर्शकों अभी जब तक सर अपना पूरा सेटल कर रहे हैं तब तक आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी सर बहुत सारा हमें ग्रेट आज ज्ञान देने वाले हैं। हेलो। क्लियर, वॉइस इज क्लियर। यस सर, अब वॉइस एकदम परफेक्ट है, मुझे भी अच्छे से सुनाई दे रही है। और देखिए सर, हमारे दर्शक सच में आपसे वी वांट टू लिसन सर, बहुत ही आतुर हो रहे हैं, आप इतना अच्छी बातें बता रहे हैं। तो सर सबसे पहले आपसे अब मेरा एक पर्सनल सवाल है कि सर आप हमेशा इतने हंसमुख कैसे रहते हैं? सर मीन्स अभी भी आप इंटरव्यू के समय भी इतने मीन्स हंसमुख हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी आप हमेशा हंसते रहते हैं। तो सर इसके पीछे का राज जानना चाहूंगा कि कैसे आप हंसमुख रहते हैं आज की इस टेंशन बड़ी दुनिया में। यस यस, एक्चुअली मैं देखिए मेरा मैं जब सभी स्टूडेंट्स को ऐसा बोलता हूँ सर कैंपस में सिलेक्शन के बाद नहीं होते, तो स्टूडेंट्स टेंशन ले लेता है कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बिल्कुल। है। और स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम लोग भी, जी। आजकल मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, मेरी कई मिमिक्री भी करते हैं कि अरे भाई रिलैक्स रहो, डोंट वरी, टाइम इसका सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि यदि आप टेंशन भी लेंगे, जो प्रॉब्लम है वो तो वही रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ज़्यादा टेंशन ले लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, यू हैव टू फेस। तो रादर देन टेकिंग टेंशन, उससे वो लेने की बजाय उसमें आप परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि यदि आप हाँ। टेंशन लेके तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने टेंशन ले लिया अगर मेरा कार कंपनी में नहीं हुआ या ये कंपनी सपोज नहीं भी हुआ, ये कंपनी आने वाली मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में पहले से सोच सोच के यदि आप टेंशन ले लेंगे बिल्कुल। तो आप परफॉर्म कैसे करोगे। तो मेरा मेरा जनरली ये सभी को ओपिनियन रहता है कि रिलैक्स रहें और चीज़ों को सॉल्व करें।
सॉल्व करी जाएगा, अदर देन की प्रेशर में लेकर और बहुत सीरियस हो गए हैं और वो चीज़ एज ए चीज़ रहेंगी। तो आई थिंक उसी कारण से भगवान ने मुझे बोला कि भाई हंसते रहो, तो आई एम प्लेइंग दैट रोल। वाओ सर, दैट्स ऑसम। और सर हमारे साथ देखिए हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ माया मैम जुड़ी हैं, सीएम शर्मा सर जुड़े हैं, आदित्य विक्रम, वशिष्ठ सर जुड़े हैं, हमारे साथ अभी लिली मैम जुड़ी हैं, रेड्स की जुड़ी हैं, रोहित भाई जुड़े हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ और भी जुड़े हैं। सबका आज बहुत प्यार मिल रहा है हमें सर। तो मुझे मेरे खास सूत्रों से सर ऐसा पता चला है कि आप भगवान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान श्री गणेश जी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं तो। देखिए मतलब गणेश जी का भक्त में शुरू से रहा हूँ, यहाँ सोसाइटी बहुत से आपको पता होगा बिल्कुल कि आपके घरों में हर महीने में चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी होती है। तो गणेश चतुर्थी पे हमारे यहाँ अभिषेक होता है गणेश जी का, और वाह प्रेयर वगैरह रहती है। तो गणेश जी की भक्ति शुरू से ही रही। और चूँकि हर जब भी अपने खजरा गणेश मंदिर में, तो मैं मतलब मेरे साथ ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं गणेश जी को बोलता हूँ गणेश जी मैं दर्शन करने आ रहा हूँ, थोड़ी भीड़ कम हो वाह ताकि अटेंडेंस तो लगे कि आई एम देयर। ओह तो माय गॉड। तो भीड़ में भगवान को भी याद नहीं रहेगा कि अरे कब आके चले गया पता भी नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं ऑफ ऑट डे जाता हूँ, मैंने कहा सोमवार आगे दर्शन करके गणेश जी याद रखना मैं आया था। तो गणेश जी के लिए नो डाउट बहुत दिनों से मैं गणेश का भक्त हूँ और रहूंगा भी। और घर से चूंकि एक ऐसी ऐसी रहा है कि गणेश के प्रति, क्योंकि हर हर अपने हर हिंदू मान्यता में तो गणेश से ही सब चीज़ें चालू होती है, अपन गणेश पूजन से ही हर बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। तो इस कारण से जितना भी मेरे रूम में भी गणेश जी की एक छोटा सा स्टूडेंट्स को पता था, तो गणेश जी रखे हैं बहुत सालों से। मतलब मेरा एक ओह स्टूडेंट लेकर गया था, मुझे लगता है कि 18 17 18 साल तो गणेश जी की मतलब गणेश जी मेरे यहाँ तो विराजमान है। ओह तो इस कारण से वाह गणेश जी की कृपा है। तो इस कारण से हर समय मैं गणेश का बिल्कुल हर सर। हर दूसरे के कारण गणेश का भक्त बनाऊँ कहना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि भगवान श्री गणेश तो हिज ए गॉड ऑफ विजडम, और उनके बिना तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। और यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने भी उनका इतना सुंदर मंत्र कहा है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी कि वक्रतुंड जिनकी जो सूंड है वो वक्र यानी कि कर्व है, महाकाय जिनका शरीर बहुत बड़ा है, सूर्यकोटि समप्रभा यानी कि हजारों करोड़ों सूर्य की जितनी जिनका तेज है, निर्विघ्नं कुरु में देव माना कि मेरे सारे काम निर्विघ्न कर दो हे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, और मेरे हमें हर काम सफल हो हमेशा। तो भगवान गणेश जी के प्रति सर मेरी भी बहुत श्रद्धा है, और आज गणेश जी से यही प्रार्थना है ये इंटरव्यू की निर्विघ्न बहुत ही सफल हो। और सर सच में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ग्रेट, ओके सीएम शर्मा सर लिख रहे हैं, वाओ ग्रेट, ओके सर। यानी कि हमारे दर्शकों का प्यार हमें आज बहुत ज्यादा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर। तो सर आप इंदौर के नंबर 1 प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, और सर सच में ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन तो सर आपसे पूछना चाहूंगा, इतने बड़े मुकाम के भी बाद आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं? क्योंकि लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगते हैं कि यार दिस दैट। लेकिन सर आपसे जब मैंने बात की तो यू आर सो डाउन टू अर्थ और आप इतने अच्छे हैं। तो सर इस पोजीशन पर भी आकर आप अपना कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं सर? एक्चुअली में मेरी फिलोसफी जो लाइफ की रही ना, उसका सीधा फंडा है डू जी, गुड गुड करना, डू गुड वाह अच्छे काम करना। वाह ठीक है, गणेश जी को तो भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। तो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि गॉड हैज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, डू इट प्रॉपर्ली, गिव योर 100% ऑन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करी जाए, ना कि आप ये सोचे कि मैं ऐसा हो गया। जो भी कर रहे हैं गणेश जी भगवान का, ही इज डूइंग, गॉड इज बिल्कुल डूइंग एवरीथिंग।
तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मतलब आप मैं ही भगवान हो गया। तो रादर देन आप बिल्कुल। इसको बहुत ही भगवान ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, इस यूनिवर्स में आए हैं, तो मेरा ये थॉट होता है कि आप इसको इस तरह से इस प्रोसेस को करें, रादर देन कि आप इगोइस्टिक हो। इगोइस्टिक होते हैं तो आपको पता ही है कि फिर डाउनफॉल चालू होता है। तो आप इगोइस्टिक किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? ये चीज़ जो आपको होना ही नहीं चाहिए, जो आपके हाथ में ही नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फिलोसॉफी लाइफ ये डू गुड कर्मा, दैट्स ऑल। प्लस जो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको काम करने की, डू इट प्रॉपर्ली, दैट्स ऑल। वाह, ऑसम सर, ऑसम। माया मैम लिख रही है सुपर, सीएम सर लिख रहे हैं नाइस, और यहाँ पर लिली मैम लिख रही हैं ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। सच में सर, आज आपसे बात कर कर हमें बहुत सारा जो नॉलेज है वो मिल रहा है सर। सच में रियली बहुत हमें आज आपसे ये बातें जानकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर सच में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी है, और बहुत ही आप रियली यू आर ग्रेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो सर, आपने शुरू में भी हमें बताया था कि आप आईएमएस से पढ़े हैं, और आईएमएस में ही अब आप प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। और तो अब आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप अपने ही टीचर्स के साथ, जिन्होंने आपको पढ़ाया, उन गुरुओं के साथ आप काम करते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है, वो आपसे बहुत जानना चाहूंगा वैसे। बहुत ही अच्छा लगता है। आपको वो फैकल्टी जिन्होंने भी कभी पढ़ाया है और पूछते हैं कि कहाँ बैठते थे तुम, क्लास में कहाँ बैठते थे, इधर बैठते थे, वहाँ बैठते थे, तुम तो ओह। मतलब कब आते थे। कई बार क्लास की संगत में हम लोग फ्रंट बेंचर, मैं बैक सीटर रहा हूँ, बैक सीट में बैठता था। तो ओह। सब लोग, कई बार मीटिंग भी होती है तो उसमें बातचीत होती है कि अच्छा अच्छा तुम वहाँ बैठा करते थे ना। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो फैकल्टी जिन्होंने कि आपके क्लास में पढ़ाया है और आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो भी आपके ओपिनियन जो होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर उसको प्रॉपरली सुनते हैं, और हमें ओपिनियन, अच्छे ओपिनियन रहते हैं। तो वो ओपिनियन को सुनने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो रियली ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आप पढ़े हो वहीं पे आप काम कर रहे हो। तो एक बहुत ही अपनापन सा लगता है कि आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, आपको पता है क्लासरूम कहाँ है, कहाँ पर टीचर्स होंगे, कहाँ पर क्या होगा। आप सोचो कितना अच्छा लगता होगा। आप ही सोचो कि आपको स्कूल में जाके, आप स्कूल से पढ़े हो हाँ। और वहाँ जाके आपको मौका मिल जाए इंटरेक्ट करने का, तो कितना आपको वैसी फीलिंग ज़्यादा होने लग जाती है। जब आप बड़े हो जाओगे अभी तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा जब आप अपने स्कूल में जाओगे कि हाँ उसी स्कूल में जा रहा हूँ मैं जहाँ से मैं पढ़ा। तो आपको बड़ा ही नॉस्टैल्जिक का वो लगता है कि अरे वाह दैट्स गुड, ये मेरा इंस्टीट्यूट है। तो वो इफेक्ट अभी काम करने में बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मेरे वाह। फैकल्टी कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो वो ही हम्म। इफेक्ट मुझे यहाँ पर लगता है कि गुरुओं के साथ काम करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। अभी भी मैं, क्योंकि एक लर्निंग होती है ना, लर्निंग नेवर स्टॉप यस। लर्निंग वाला कंसेप्ट है, कीप लर्निंग, रोज कुछ नई चीज सीखो। तो अभी भी अपनी फैकल्टीज के साथ या मेरे गुरु के साथ अभी भी मैं नई नई चीज सीखता रहता हूँ कि ये कोई चीज कई बार नहीं आती है। तो बड़ा ही जी। इज रियली ग्रेट। सुपर्ब सर, ये जो आपने फीलिंग के बारे में बताया है, दिस इज सच में सर, इस समय तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसी फीलिंग आती है कि अपने ही इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं, वहां पर आप आज ऐसा फैकल्टी है, ऐसा स्टाफ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सर, आप इतने बिजी पर्सन हैं, तो सर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? मीन्स फैमिली को भी आपको टाइम देना होता है, और उसके बाद आप गणेश जी के मंदिर भी जाते हैं, आप हाँ अटेंडेंस लगाते हैं, आपने बताया, उसके बाद आप सारे स्टूडेंट्स को इतना मीन्स अपना टाइम देते हैं, उनको इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं, और आज आप इंडिया इंदौर के नंबर वन प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। तो सर, आप इतने बिजी रहते हैं, तो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि आजकल के जमाने में अगर स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट उनमें कहीं ना कहीं लैकिंग हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। तो आज आप बताइए कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसमें ये बात तो सही है कि देखिए प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। आपके पास दिन में हो सकता है बहुत सारे काम, दिन भर हो सकता है आपके पास एक लिस्ट बनाई जाए। मेरे हाथ में मेरी डायरी होती है, डायरी में मुझे लिखना पड़ता है कि आज आई हैव टू डू दिस वर्क। तो मुझे वो यदि ओह। कंप्लीट करना है, मुझे टॉप प्रायोरिटी अपनी फिक्स करनी है। तो और कई बार क्या होता है और लेकिन जो है यदि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अभी तो चलिए कोरोना है,
यदि आप मेरे कभी इंस्टीट्यूट आओ तो मैं बताऊँगा आपको। जब क्लासेस खत्म होती है तो स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरीज ओ, होती है कि सर ये कैंपस आ रहा है, कब आ रहा है, क्या-क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो कई बार ओवरलैपिंग होती है चीज़ों की, कि आपको हो सकता है कि शेड्यूल टाइम में आप कुछ और कुछ करने वाले हों, लेकिन आपका जो पुराना काम है वो उसको ओवरलैप कर रहा हो। तो उसमें जनरली ऐसा करना मैं ओके। जो करता हूँ, हाँ, ऐसा होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ जनरली कि अपनी टॉप जो प्रायोरिटीज़ होती है डे की, वो मैं पहले से फिक्स करके करता हूँ। तो टॉप प्रायोरिटीज़ के ओके। जो काम होते हैं वो मैं फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करता हूँ, ताकि जब स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हो और यदि वो ओवरलैप हो रहा हो तो प्रॉब्लम ये ना आए कि सेकंड हाफ में वो ओवरलैप हो। तो इस कारण से, और जनरली मैं अपना काम जनरली लेट इवनिंग तक काम करता हूँ। तो उसके बाद घर जाने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि रात में भी स्टूडेंट के कॉल आ जाते हैं और मैं इंटरटेन भी करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं इट इज़ 8 o'clock तब मैं बात नहीं करूँगा। मैं उनसे बाकायदा बात करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पे स्टूडेंट्स का प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर। तो मैं उनकी क्वेरीज सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मन से निकला तो मुझे पता है कि इस टाइम पे क्या प्रेशर होता है कैंपस प्लेसमेंट्स में। तो आई इंटरटेन, लेकिन बिल्कुल। बाद में बोलता हूँ कि अपन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। तो उससे स्टूडेंट्स को भी एक रेगुलरिटी आती है। स्लॉट देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इस स्लॉट में से डिस्कस करिए। चार स्टूडेंट्स की सिमिलर बिल्कुल। प्रॉब्लम से स्लॉट वाइज काम करने से आपका काम जो है बहुत प्रॉपरली आप कर पाते हैं। तो हर चीज़ का एक प्लान है कि इस प्लान में ये करना है, लेकिन कई बार ओवरलैपिंग होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और कई बार फैमिली की ओवरलैपिंग भी हो जाती है। मतलब नेचुरल है, होता ही है ऐसा। ऐसा नहीं होता है कि 9 बजे बंद हो गया तो अब उसके बाद मैंने आज सोच रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वी हैव टू फिनिश। तो फिनिश उस दिन का काम उस दिन फिनिश करता ही है, ताकि दूसरे दिन लिंगर ऑन ओ, ना। यस, जिस दिन का काम बिल्कुल। भी लेट इवनिंग भी भले ही करूँगा मैं, दैट्स लेकिन द आई मोस्ट कंप्लीट माई इम्पोर्टेंट थिंग। वर्क। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क एट द एंड ऑफ द डे, ताकि नेक्स्ट डे अगेन यू हैव डिफरेंट वर्क। तो आपको दूसरे दिन से दूसरे काम करने हैं, वो तो आपके शेड्यूल भी हैं। लेकिन आप इट नॉट फिनिश, आज का काम आज नहीं करेंगे, वो कल दूसरे काम के साथ ओवरलैप होगा। तो जनरली ऐसा करना चाहिए कि आज का काम आज ही करें। बिल्कुल। तो इस तरीके से खुद का ग्रेट मैनेज। सर। ऑसम सर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत ही ग्रेट चीजें हमें बताई हैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और सर सच में स्टूडेंट्स को इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सर आप इंदौरी हैं, मीन्स इवन आई एम फ्रॉम इंदौर। यस, तो सर हम लोग इंदौरी हैं, तो इंदौरीज में एक अलग ही शौक होता है फूड का। फूडीज बहुत होते हैं इंदौरी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मीन्स ऐसा होता है कभी कभी तो कि दिन में 56 रात को सराफा, लाइक दैट्स द सिचुएशन इन इंदौर आजकल। तो सर आपका क्या स्ट्रीट फूड या इंदौरी फूड पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो कौन सा? मीन्स बहुत सारे अ, इंदौर में पोहा जलेबी बहुत फेमस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कचौड़ी एंड ऑल दैट, टिक्की रोल्स। तो आपको स्ट्रीट फूड पसंद है, और अगर है तो कौन सा? देखो, मैं कोई जैसे कचौड़ी समोसा का बहुत ज़्यादा शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मीठे का शौकीन हूँ। और मीठे में भी, हाँ, ओके। मीठे का मैं शौकीन हूँ। मीठे में भी बहुत स्पेसिफिक हूँ, 2-3 जगहों की। जैसे कि मीठे में मैं रबड़ी का बहुत शौकीन हूँ। रबड़ी, आई लव ओ, रबड़ी। यस। और श्रीखंड, किस है? आई लव। यस। तो श्रीखंड। ये, यस, वाह। ये और जितना भी बंगाली फूड है, आई लव बंगाली फूड। बंगाली मुझे कोई वाह। भी चीज़ भी खा लें। जनरली मावे की वाह। मिठाइयाँ मैं इग्नोर करता हूँ। मावे की मिठाइयाँ थोड़ा सा एलर्जी थी मुझसे, तो इस कारण से मावे की मिठाइयाँ मैं इग्नोर जनरली करता हूँ। और ओके। पोहा जलेबी तो इंदौर का ऐसा है कि वो हर किसी को खाना है। तो संडेज ओनली पोहा, बिल्कुल। ओनली ओ। पोहा। यस। और वाह। मेरे मेरे पास तो मेरी जो मतलब मेरे लिए तो अलग ही ढंग से सेव अलग ही रहती है। मेरे अलग अलग टेस्ट की सेव अलग अलग आती है। ओ। तो या। आपका मूली है, तो कभी लसन की, तो कभी बारीक बिल्कुल। सेव, तो कभी मोटी सेव। तो इस तरीके से सेव तो अपन इंदौरियों का मतलब पहला ही प्रेम है। बिल्कुल। बिना सर सेव सेव के के बिना काम नहीं चलता है। काम नहीं कर सकते। Yes। तो सेव तो मतलब ऐसी चीज़ है कि अपन हर चीज़ में सेव खा सकते हैं, ये हार्ड फैक्ट है। बिल्कुल, तो हर चीज में। सेव मैं भी वैसे ही हर चीज़ में सेव खा सकता हूँ। तो देयर इज़ नो इश्यू सेव और पोहे सेव में तो।
तो डेफिनेटली जलेबी भी बिल्कुल है, पर्टिकुलर जलेबी बनती है। तो इतने सालों से इंदौर रहे तो अपने यहाँ तो पता ही ना कि भैया थोड़ी सी ऐसी ऐसी जलेबी बना देना, या थोड़ी सी वैसी बना देना। तो वो स्टिल इट देयर, तो वो तो प्रेम, खाने का प्रति प्रेम तो है ही सही। और मैं जनरली कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, तो या आप मतलब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अपने शिकंजी मिलती है इंदौर में, अपने शिकंजी हाँ डिफरेंट होती है। बाहर की बहुत शिकंजी वो नींबू वाली होती है। कि जब मैं हाँ बोलता हूँ सर आपको शिकंजी पिलवाता हूँ, तो सब बोलते थे हाँ सर हाँ पिलाओ पिलाओ। तो लेकिन जो शिकंजी आती है तो बोलते हैं ये बहुत डिफरेंट है। तो मैंने कहा सर आप ये शिकंजी तो पी के देखो आप, देन यू विल एंजॉय। तो वो डेफिनेटली दे लव, कई कंपनीज वाले ऐसे हैं जो कि शिकंजी के फाउंडर हैं। मतलब जब भी आते तो अपनी ओ बोल देते कि शिकंजी आज लेनी है। मैंने कहा सर शिकंजी आपके पास रही। तो मतलब अपन इंदौर को वैसे प्रोजेक्ट भी करते हैं हम लोग भी, मतलब जो अच्छी चीज़ें इंदौर की हम बताते भी हैं सभी कंपनीज वालों को भी जो बाहर से जी आते हैं। तो स्पेसिफिकली साउथ की कंपनीज आती हैं उनको तो स्पेशली बताते हैं, नॉर्थ की साउथ वाले में तो उनको पता नहीं होता ना मीठा का अपना मतलब शिकंजी या वाला, उनको भी पूछते हैं। तो इस तरीके से चलता है। रियली सर, सच में आपने बहुत अच्छी बात बताई। और शिकंजी और पोहा जलेबी, ये सेव, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं इंदौर की शान है। और ऑब्वियसली इंदौर देश की शान है, सबसे स्वच्छ शहर है। और अभी तो हम लोग पंच लगाने जा रहे हैं, होप इस बार भी लगाएंगे गॉड बिल्कुल। गॉड यस, बिल्कुल इंदौर लगाएंगे ही सही हमको। बिल्कुल। तो सर अब हम लोग आ जाते हैं हमारे बचपन वाले सेक्शन पर, ये बहुत ही फन होने वाला है। तो सर शुरू करें। राइट राइट डन। That- तो सर सबसे पहले खेलने जा रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी कि ओके, आपके पास रैपिड फायर में क्वेश्चंस आएंगे, आपको फटाफट उनके जवाब देने हैं। आर यू रेडी? यस डन। ओके सर। तो सर आपका फेवरेट फूड, अभी हमने पूछा लेकिन कोई ये फेवरेट? दाल बाटी। दाल बाटी, वाह। दाल बाटी चूरमा, ग्रेट सर। अब आपका फेवरेट, हम पूछना चाहेंगे आपका फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ग्रेट। आपका फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, वाह, दैट्स ग्रेट सर। सच में चक दे इंडिया बहुत ही अच्छी मूवी है। चक दे, ओ चक दे इंडिया। ओके सर। आपका फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग मेरे को दो सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं। एक गाना है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ओके। एक पुराना सॉन्ग है रुक जाना नहीं तू रुक कहीं हार के, जाओ। रुक ओके। जाना नहीं तू कहीं हार के, सांसों से चलते मिलेंगे राहें बाहर के। ये गाना है, ये बहुत अच्छा लगता वाह। है। Yes, और ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक देवानंद का सॉन्ग है, मतलब ऐसे आई लव म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं मेरे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके नहीं है, जी। यही मेरे को जैसे लव लॉट ऑफ सॉन्ग। और एक और गाना जो बहुत मोटिवेटिंग है, वो है ये जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक ओके। एक गाना सॉन्ग है, एक में जिंदगी का साथ निभाता आ मैं गया, चला गया। है ना ये गाना, यार, वो सॉन्ग आप यस लगा तुमने कभी सुना होगा। लेकिन यस इज वेरी गुड यस सॉन्ग। मैंने सुने हैं। मुझे खुद को पुराने सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मोस्ट ऑफ दी तो मुझे याद भी है। तो सच में सर मुझे पुराने सॉन्ग सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और सर होते भी पुराने सॉन्ग इतने मेलोडियस थे कि उनके आजकल के जमाने के सॉन्ग से कोई भी उनका मुकाबला नहीं है सर। नहीं वैसे होता भी यही ना, आते ही अपन लोग जब फैमिली में सब गेट टुगेदर होता है ना, तो अपने यहाँ अपनी इंडियन कम्युनिटी में ऐसा भी होता है ना, अपनी इंडियन फैमिलीज में कि अपने सब जी। कजिन बच्चे हो गए, कभी बोला कि अंताक्षरी करनी है। आप देखना सबसे बेस्ट सॉन्ग जो निकल के आते हैं ना, सब पुराने पुराने गाने गाते हैं सब। वो यस सब वो गाने फिर से चालू होते हैं कि पुराने गानों से हाँ ही सब लोग अपनी अंताक्षरी चालू करते हैं। हाँ। तो यस सर, डेफिनेटली पुराने गानों से, यस सर। और पुराने गाने हैं भी इतने सारे, वैरायटी इतनी है कि हम मीन्स हर लेटर से कोई ना कोई सॉन्ग होता ही है। और होते भी इतने मेलोडियस हैं सर। सच में बहुत ही अच्छे सॉन्ग होते हैं वो सर। ओके सर, आपका फेवरेट सॉन्ग तो हमने पूछ लिया, फेवरेट सिंगर कौन है?
फेवरेट सिंगर मेरा किशोर कुमार एंड किशोर हनी दा, सिंह। ओके, किशोर ग्रेट, सुपर्ब सर। वो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? धोनी, एम एस धोनी। धोनी, वाह या सर, एम एस धोनी मेरे भी फेवरेट प्लेयर है। आपका फेवरेट गेम? फेवरेट आई मतलब मैं तो स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट, ओ, आई प्ले आई प्ले हॉकी, आई प्ले टेबल टेनिस। टेबल टेनिस नेशनल वाह खेला। सर, आई प्ले टेबल टेनिस नेशनल खेला हुआ हूँ। लेकिन आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाह, बहुत क्रिकेट खेलता रहा हूँ मैं बहुत सालों तक। और इवन ग्रेट, खेला हुआ हूँ मैं। आई प्ले हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन तो अभी अभी तक खेलता हूँ। आई प्ले बैडमिंटन स्टिल। अभी भी मतलब अभी थोड़े दिन कोरोना के नहीं खेल रहा हूँ थोड़े दिनों से। बट वी हैव अवर ग्रुप है हम लोगों का। बैडमिंटन एवरी एवरी ओ, यस। तो हमें वाह, स्पोर्ट्समैन होने के कारण आई नो ऑल दी वाह गेम। सर, यस। यस एम सर, एस इज माय सर वन ऑफ माय। सच में स्पोर्ट्समैन होना बहुत बड़ी बात है। यस यस, खेलना भी चाहिए, हर किसी को खेलना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मतलब स्पोर्ट्स में यदि कोई बंदा यस, स्पोर्ट्समैन है तो हाउ टू एकोमोडेट योरसेल्फ। आपके साथ एक ऐसा होता है ना, क्रिकेट में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैटिंग नहीं है, राइट। क्या, आपको आप एकोमोडेट होना सीख बिल्कुल, जाते हो, आप बोल्ड होना सीख जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के प्लेयर्स ने या, रन बना दी, या हुआ कि आपका दस हाँ, बीस ओवर का, छोटे मैचेस तो 15 ओवर 20 ओवर के होते हैं, 10 ओवर के, तो आपकी बैटिंग ही नहीं है। हाँ, तो आपको बैटिंग करनी है और बॉलिंग ही करनी है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, नहीं मेरे तो आई नहीं, अब मेरे को नहीं खेलना है या मुझे नहीं खेलना। तो आप एकोमोडेट होना सीख जाते हो, बहुत लर्निंग होती है आपको। एक ग्रुप में किस तरीके से टीम कैसे काम करती है ना, ये बहुत अच्छा लेसन आपको मिलता है गेम से, कि आपको एक टीम में कैसे काम करना है। ये बहुत अच्छा लेसन मिलता है गेम से। तो स्पोर्ट्स में रहना चाहिए, बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स खेलना और सर कहीं ना कहीं ये चीजें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है इसलिए ही कहीं ना कहीं सर आप स्टूडेंट्स को इतनी ग्रेट ट्रेनिंग देते हैं। एंड ऑब्वियसली सर यू आर नंबर वन प्लेसमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ इंदौर। सच में सर आज बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात कर। गेम को हम लोग अभी जारी रखते हैं। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन मीन्स ड्रीम प्लेस जहाँ आप जाना चाहते हो या जा चुके हो, कोई ऐसा डेस्टिनेशन? देखिए मुझे इंडिया में तो मैं मुझे मुझे केरल जाना है, काफ़ी बहुत सी जगह जा चुका हूँ। केरल नहीं गया हूँ ओ, कभी। तो एक वाह बार मुझे सर, सर या वहाँ केरल जी, मुझे एक बार जाना है। बाहर मुझे एक बार फ्रांस जाना है। फ्रांस में मुझे पेरिस जाना है एक बार वापस से। मैं जा चुका हूँ वैसे वहाँ पे। ओ, लास्ट लास्ट ईयर तो मैं पेरिस था मैं लास्ट ईयर, लेकिन मुझे जी, वापस से एक बार जाना है पेरिस एंड बिल्कुल, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक इंटरेस्ट है मेरा कि ऑस्ट्रिया जाऊँ। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नहीं बिल्कुल सर, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया, यस। तो सर सुना है। सच में अपना, यस सर, अपना केरल तो इट्स गॉड्स ओन कंट्री, या उसमें देवभूमि है केरल तो। इसमें यस मुझे सर, प्लान। बहुत ही अच्छी जगह है। इवन मेरी खुद की ड्रीम प्लेस है केरल, अच्छा, केरल। अरे ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, मेरे को मुझे खुद को जाना है। एंड सर हाँ, सच में बहुत ही तो अच्छी जगह है। सर आपकी फेवरेट कॉमिक कौन सी है? आपकी फेवरेट कॉमिक? आजकल एक कॉमिक नहीं आती है। मतलब मैं छोटा था तो एक कॉमिक पढ़ा करता था। बेताल, बेताल करके कॉमिक आती थी पहले, आजकल नहीं आती ओ, है। बेताल या या ओल्ड आजकल, ओल्ड, आजकल आजकल नहीं आती है वो। बेताल एक कॉमिक हुआ करती यस, थी, तो मैं पढ़ता था। और जैसे वो बेताल कैसा था मालूम है? वो बेताल था जैसे आजकल का या, स्पाइडरमैन, वो पूरी ड्रेस पहन के बेताल होता था। कभी कभी शायद गूगल करोगे तो हो सकता है मिल जाए। या उसमें एक मैंट्रिक्स करके ओ, एक बंदा होता था, उसका असिस्टेंट होता था। तो इज अ वेरी गुड मैथिल। और थोड़ा सा एक्शन मूवीज का शौक है मुझे, तो इस कारण से वो बेताल आई लव, बेताल वाली मैगजीन आई लव। वाह। तो सर आपका आजकल फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर, सर आपका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर या जो कार्टून कैरेक्टर कौन था? मीन्स आप कोई कार्टून देखते हो तो कोई कार्टून कैरेक्टर या कोई कॉमिक कैरेक्टर? मुझे हर बहुत सारी कार्टून, मुझे कार्टून मूवीज बहुत अच्छी लगती है। आई लव टू सी वॉच कार्टून ओ, मूवीज। मेरे पास पूरी पूरी सीरीजेज है, और मेरे पास मैक्सिमम सीरीज डोनाल्ड डक और इन सब की देख चुका हूँ। मैंने देखी, जब भी होता है इच्छा मैं देख लेता हूँ। ओ, तो इसके साथ स्पेसिफिक तो नहीं है कि ये मुझे बहुत कैरेक्टर बहुत पसंद है। लेकिन ये डेफिनेटली
मैंने मुझे आई लव टू हियर एक वो ना डोनाल्ड डक में बल्लू होता है, बल्लू बल्लू पता है, डोनाल्ड डक में या बल्लू कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक यस कैरेक्टर यस है जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाता है। ओ यस एक्चुअली मैं ऐसे अच्छा लगता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है हर किसी की। देखना आप ऑब्जर्व करोगे तो इज प्रॉब्लम सॉल्वर। यस आई लव टू वाह सी। या सर, तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है, आपका फेवरेट बुक कौन सी है? बुक, कोई अभी देखिए फेवरेट बुक आपकी? मीन सारी अच्छी होती है लेकिन कोई पर्सनल फेवरेट? देखिए मैं मतलब है थोड़ा सा इंडियन मेथोडोलॉजी में मैं थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ, तो मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है। गीता मैंने पढ़ी है, वो भी मेरे ओ गुरु जी के कहने पे मैंने वो पढ़ी गीता। यहाँ पर कट कट कर आ रही है मुझे, आपका वीडियो क्लियर नहीं था। हाँ सर, आपका जो आंसर था फेवरेट बुक के लिए, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। हाँ मैं गीता मैंने पढ़ी है, अभी बुक तो मैंने ऐसे सर, गीता आपको को तो कौन सी बुक? पूरी ऐसा बुक तो नहीं कहना चाहिए इसको गीता को। सर, भगवत आ, गीता? हाँ तो मुझे, हाँ भगवत गीता। वाह लेकिन उसे मैं बुक नहीं सर, कहूँगा, भगवत वो बहुत, गीता तो सच में गॉड्स ओन वर्ड्स, हाँ वो बहुत ही भगवत गीता, महान बुक है सर, गीता तो वो गीता भगवत गीता भी रियली। मैंने सर मैं मतलब हाँ बताएं बताएं बोलिए बोलिए, आपने पढ़ी, आपने सर पढ़ी। मैं खुद भी गीता पढ़ता हूँ, और सर सर सच में वो बहुत ही ग्रेट बुक है। लाइफ का एक एक सीक्रेट उसमें छुपा हुआ है सर। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी ने गीता पढ़ ली तो लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गीता में दिया हुआ है सर। और मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सभी लोग गीता पढ़ें। और सर अभी आज तो हमें जल्दी ही गीता जयंती भी आ रही है, 25 दिसंबर गीता जयंती है। तो मैं उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सारे दर्शकों से भी कहूंगा, गीता आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। तो बहुत सर, अब यहाँ पर हम लोग खत्म कर रहे हैं अपना फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का राउंड। और सर सच में यू प्लेड रियली ग्रेट। ग्रेट ग्रेट थैंक यू। सर अब मेरा नेक्स्ट गेम आपसे मैं खेलना चाहूंगा, वो है टंग ट्विस्टर्स का गेम। ओके क्या होता है? यस सर। तो मैं टंग ट्विस्टर दूंगा और मैं देखूंगा कि आप उसको कितना फास्ट 30 सेकंड में और कितनी ज्यादा बार बोल पाते हैं। आर यू रेडी? अच्छा या डन, ओके सर। सर, तो जो टंग ट्विस्टर मैंने आपके लिए चूज किया है वो है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी सेल क्या शी बोला? शी शी सेल्स सी हाँ शेल ऑन द हाँ सी शोर, माने कि वो समुद्र के शंख सी शोर पर बेचती है। दिस हिंदी सेल ट्रांसलेशन। शी सी सेल है ना, शी सेल। हाँ शी शी, सेल्स सी अच्छा शी सेल, शेल्स ऑन द, ओके या ओके ओके, अच्छा समझ गया मैं। शी सेल, she sells, she sells on the on the सी शोर, सी on the शोर। shore. Okay, on the shore. Okay, great. Start. She यस sells. स्टार्ट, वन टू She थ्री गो। yeah, she sells. She sells on the floor. She sells. She sells on the floor. She sells. She she sells on the floor. Right? She sells. She she, she sells on the floor. Great. Very good. Very good. ये अच्छा है, अच्छा है। एक्चुअली जो छोटे थैंक यू सर। छोटे जब यस आप सर। छोटे तो जो होता था इस तरीके के आते थे गेम, लॉन्ग बैक लॉन्ग बैक, ओह अलग अलग। मुझे याद नहीं सच है में अभी खेलते थे हम लोग जब मैं सर, छोटा था। यस सर। सर इसलिए हम लोग इसको चाइल्डहुड राउंड कहते हैं, बचपन का ये पूरा सेक्शन होता है और इसमें ऐसे ही फन गेम्स होते हैं। और अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सर,
आप ऐसी हमें कोई शरारत अपनी बताइए जिससे अगर अभी आप याद करते हैं तो फेस पर स्माइल आ जाती है। ऐसी कोई शरारत आपकी आपसे जानना चाहेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, हम लोग एक हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है, जो मैं एक्सपेरिमेंटेशन मैनेज कर रहा था, तो हम लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा था। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा में सर फैकल्टीज आपको थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है हमको। नहीं मुझे मेरा आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है। हेलो। गेटिंग माई वॉइस हेलो। या गेटिंग माई यस वॉइस सर, नाउ गेटिंग। या यस सर। हम जब मैं एमएस कर रहा था तो हम लोगों के एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा जी। सभी थ्योरी जब भी थ्योरी पेपर्स हो जाते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट जी। का एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है। इसमें आपको फैकल्टी कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के क्वेश्चन मतलब एक सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो बड़ा ही टेंशन था। मेरा नाम अवनीश है, तो मुझे मेरा जल्दी ओ। से आ जाता है नाम। या। एक से स्टार्ट करने वाले हो तो जल्दी नाम आता है, आपको सीक्वेंस वो यस देते हैं ना। सर। तो वो यस जो था, सर। क्योंकि हमारा छोटा सा एक 15 स्टूडेंट थे इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उसका डिसाइड हुआ कि रैंडमली कॉल किए जाएंगे, मतलब स्टूडेंट्स को ओ। रैंडमली कॉल। यस। तो हम लोग तो बैठे हुए थे, सब स्टूडेंट्स बड़े प्रेशर में, क्योंकि 6-7 फैकल्टीज आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा लेती हैं एक रूम में। एक बड़ा या। सा कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, उसमें आपको बीच में बैठ के आपका इंटरव्यू देना रहता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव या। वाइवा। तो बड़ा ही प्रेशर रहता है कि अरे इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। और आपको पता है हाँ। इसकी भी लड़कियां बड़ी पढ़ाकू होती हैं, हमारी देखती हुई लड़कियां बड़ी पढ़ाकू थी। तो हमारी मेरी एक या। बैचमेट थी। तो हम लोग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा हाँ। कि अपन जब अपन जो अपन एग्जाम लिखते हैं ना, when you write एग्जाम, तो अपने रोल नंबर पे या। एक स्लिप ऐसी हाँ। एक स्लिप इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, जो कि चिपक जाती है हाँ। टेबल पे कॉर्नर पे, उस पर रोल नंबर लिखा होता है। हाँ। तो इसमें क्या होता है, एक हम लोग हाँ। ना या। रूम में अपने क्लासरूम में, तो हमारे स्लिप लगी हुई थी, स्लिप लगी हुई थी। तो मेरी मेरी एक बेचमेट थी, तो या। मैंने फिर एक कैरेक्टर होता था यक्कू करके, एक चंद्रकांत का एक सीरियल आता था बहुत पहले, चंद्रकांता ओ। लॉन्ग। यस। तो उसमें एक यक्कू करके एक कैरेक्टर होता है। वो यक्कू क्या होता है, उसके बाल ऐसे खड़े 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 स्ट्रेट, ओ। तो ऐसा या। ऐसे बाल ऊपर से वो स्ट्रेट रहते थे। तो हाँ। क्या हुआ कि सब प्रिपरेशन कर रहे थे, सब तैयारी कर रही थी, ये पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं, ये तो या। कई बच्चे कई लड़कियां बोला ये तो आ ही नहीं रहा है। और हम लोग रिलैक्स थे कि भाई जो भी होना है वो तो आप 5 मिनट पहले पढ़ने से भी थोड़ी होगा, जो पढ़ चुके हैं वो तो ही थी। तो क्या हुआ, एक या। मेरी कलीग की उसके पीछे में बैठा हुआ था। तो मैंने क्या करा कि वो स्लिप निकाली और इंग्लिश में ऐसा मैंने लिखा, मैं यक्वाइन हूँ। मैं यक्कू करके क्या। उसका फ्रेज, यक्कू करके या। एक फ्रेज हो, यक्कू। तो मैंने या। उसमें लिख दिया कि यक्वाइन हूँ, आई एम यक्वाइन। जैसे यक्वाइन ओ। एक हाँ, अभी आपको पता नहीं होगा, पुराने जो लोग होंगे ना उनको पता होगा कि एक चंद्रकांत का एक सीरियल होता था। तो मैंने उसको हाँ। चिपका दिया कॉन्फिडेंटली उसकी चुन्नी पे। अब वो उसने क्या करा कि वो चुन्नी जैसे एडजस्ट करी, तो जो या। यक्वाइन वाला टर्न है वो यहाँ आ गया। ओ। अब अब वो चले गए फैकल्टीज के सामने कि सब लोग बोल रहे हैं ये क्या तुमने लिखा। तो बोले सर पता नहीं क्या है, उसको स्लिप को निकाली, बोले सर ऐसे लिखा और मैं यक्वाइन हूँ। तो सब हंसने लगे कि यार ये तुम कहाँ से लिख के लिए। तो तुरंत उन्होंने बोला अरे सर मैंने नहीं लिखा है, ये ना डेफिनेटली अवनीश और वो दोनों बैठे हुए थे, उन लोगों ने लिखा होगा। मैंने पता नहीं सर कैसे लिख दिया, और जो माहौल था वो बड़ा प्लेजेंट हो गया कि तो वो उन्होंने करके अब मेरा नंबर आया। तो मेरा नंबर आया, फैकल्टीज बोलते और भाई यक्कू क्या हाल चाल है। मैंने कहा सर थोड़ा बढ़िया हूँ। तो बोले अरे तुमने उसके ऊपर ऐसा लिख दिया। मैंने कहा नहीं सर एक्चुअली में वो ध्यान नहीं रहा, वो हम लोग वो बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ऐसा टैग लगा दिया कि मैं यक्कू आई हूँ, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, ताकि इसका प्रेशर ना ले। तो ये इंसिडेंट्स अभी भी हम लोग कलीग हम लोग बात करते रहते हैं, तो वी इंजॉय दैट मोमेंट कि वो ऐसा करके और वो तुरंत आ गया, और तो फैकल्टीज के सामने लिखा हुआ है कि मैं यक्कू वाइन हूँ। तो यहाँ पर टैग ऐसा लग गया था, बहुत ऑसम। तो अभी तक उसको याद करके स्टूडेंट्स को मतलब अभी भी रिकॉल करते हैं उसको चीज। सच में सर ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है और हम सबको बहुत ही मजे आए। चंद्रकांता में देखना कभी, आप क्लिपिंग मिल जाएगी इसकी गूगल पे। या। यक्कू या। एक यक्कू आप देखोगे डालोगे, यू विल फाइंड, तो आपको या। रिलेट कर जाओगे कि मेरा आंसर वो रिलेट, यू कैन रिलेट। ओ।
राइट। लेकिन सच में सर ये शरारत बहुत ही फनी थी, हम सभी को बहुत ही मजा आया। अच्छा तो वो सर फैकल्टी बचपन में सब क्या, यस यस वो सर, फैकल्टी जी अभी भी मिलती आप कुछ बोल रहे है। उन्होंने जिन्होंने मुझे हैं? वो फैकल्टीज मुझे अभी भी मिलती है, यहीं से पढ़े करा ना मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वो फैकल्टीज अभी सब मुझे हाँ, मिलती है। तो याद कर रही थी ओ कभी कभार, तुम तो वही हो। मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं था, द टाइम इज गॉन वाला। ऐसा हुआ था। या सॉरी। यस सर, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बचपन में तो सबके अपने सपने होते हैं, तो और बचपन में जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो आपके क्या सपने थे, मैं ये जानना चाहूंगा। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, क्या बचपन से ही आपका यह सपना था? नहीं बेसिकली मैं मुझे जाना था आर्मी, मतलब मुझे ड्रीम था कि मैं फाइटर प्लेन पायलट बनूं, राइट। ओ, तो यस यस, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली हो नहीं पाया क्योंकि लिमिटेशन थे, सब लोग घर वाले भी कह रहे कहाँ आर्मी में जाना। और उसमें आपको उसमें क्या फाइटर प्लेन में आपको पायलट बनना जब देता है ना, तो आपको पैरामीटर्स होते हैं हाइट बनना, वो पैरामीटर में पूर्ण नहीं कर रहा था। आई या, फाइव फाइव फाइव, उसका शायद जो हाइट रहती है शायद ओ, समझ नहीं आता, फाइव सेवन और समथिंग कुछ, तो डेढ़ या, इंच छोटा, तो वो कर नहीं पाया। तो ओ, लेकिन यस, यस लव टू बी पार्ट ऑफ दैट। अभी भी कभी भी फाइटर प्लेन्स की जब बात होती है तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है कि रिसर्च लॉन्च मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि अरे वहाँ बैठ ये रहता है, तो इसलिए आगे में जाने की मेरी बड़ी इच्छा है। ओ, वाओ, दैट्स ग्रेट सर। तो सर चलिए अब समय हो चुका है, तो जाते जाते आप हमारे सारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों का दिन बना रहे ऐसे ही, और आपके बिल्कुल। आशीर्वाद बड़ों को, सभी बड़ों के आशीर्वाद मिलते रहे। सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि भाई स्टॉप, नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्न करते रहो, लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जितना जितना लर्निंग लोगे उतनी ही ग्रो करोगे। और पैरेलली खुद की फिलोसफी को आगे बढ़ाते हुए कि डू गुड कर्मा, बिलीव इन दैट फैक्ट, बिलीव बिल्कुल। इन गुड कर्मा, वो कंटिन्यू करो। वाह, ग्रेट सर, सुपर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, आप आए। बहुत बहुत नाइस धन्यवाद सर। नाइस टॉकिंग टू यू अभी। नमस्ते सर। थैंक यू। बाय सर। नमस्ते। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ अवनीश सर, और करीन साहब ने बहुत सारी बातें। तो दर्शकों अब वक्त आ गया है सेलिब्रिटी कॉर्नर के सुपर फैक्ट का। तो आज का फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी ने ऑक्टोपस तो सुना ही है। ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस के हम सभी ये जानते हैं कि 8 हाथ होते हैं, इसलिए नाम ऑक्टोपस रखा गया है उसका। और लेकिन ये ही फैक्ट नहीं है कि उसका नाम 8 हाथों से रखा गया है। एक और फैक्ट है कि ऑक्टोपस ही एक ऐसा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसके 3 दिल होते हैं। और उसके जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप का जानवर है। मीन्स हम इंसानों के तो 1 हाथ होता है, लाल रक्त होता है, और हमारे खाली 2 हाथ होते हैं। लेकिन ऑक्टोपस के हमारे उससे 4 गुना हाथ होते हैं, 3 गुना दिल होते हैं, और ब्लड का कलर ब्लू होता है। मीन्स बहुत ही एक अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर हम बोल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनिमल है ये। तो अब दर्शकों इस सुपर फैक्ट के साथ आपसे मैं विदाई लेना चाहूंगा। प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय भारत, जय भारत माता, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।